Dear students, today we will solve brain teasers of unit number 5. First question is tick the correct answers. The decimal number formed by interchanging the digits in 10th place and 10th place of 68.49. So as 68.49 is given और इन्होंने बोला कि digits आप interchange करेंगे. This is the 10th place and this is the 10th place. तो ये digits आपस में interchange होंगी तो it will be like 48.69. So option number 4 will be your answer. After this, the smallest decimal number among the following numbers. So here are 1, 2, 3, 4 numbers are given और इनमें आपको सबसे smallest बनाना है तो convert all the numbers in the like decimal. तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा decimal parts हैं इस नंबर में 4 decimal parts हैं तो सबके decimal parts को आपने 4 decimal parts में convert करना है. तो यहाँ पर 1 है already तो 1, 2, 3, 3 zeros you will put here. Here you will put 2 zeros and here you will put 1 0 and all the numbers are converted into the like decimals. Now we can very well understand that this third part is smallest one. as आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.0010 है, 0.0100 है, यहाँ पर 0.1000 है तो यहाँ पर है 0.0001. So this one is the smallest one. अगर आप इसको places के according compare करेंगे तो this one will be the smallest one. The product of digits in the 10th place. Product means आपने multiply करना है digits को कौन सी 10th place और 1000th place. तो यहाँ पर ये जो 2 है ये 10th place है और ये जो 6 है ये 1000th place है. 15.246 में 2 जो है 10th place पर है और 6 1000th place पर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 6 2 ज़ा 12. So this option number 1. The smallest decimal number formed by using digits 1, 0 and 8. So it will be 0.108, 0.81, 0.018 and 0.081. So this one is the smallest decimal number. Okay. After that, part E. Which mathematical symbol should be inserted between 5 and 6 so as to get a number greater than 5. मतलब 5 और 6 के बीच में ये दो नंबर हैं. सपोज 5 और 6 इन दोनों नंबर के बीच में ये जो गिवन सिंबल्स हैं इनमें से किसको आप पुट करेंगे कि जो आपका आंसर आए वो 5 से बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो. तो अगर आप 5 और 6 के बीच में प्लस ऐड करेंगे तो ये नहीं आपको कंडीशन मिलेगी, माइनस से भी नहीं मिलेगी, इक्वल टू से भी नहीं मिलेगी. तो 5.6 डेसिमल आप पुट करेंगे 5.6. तो दिस थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन क्योंकि 5.6 क्या है 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द गिवन नंबर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 287.149. Okay, so what digit is in tens placed? It is tens place. तो ये मतलब आपके होल पार्ट में आएगी ये डिजिट और टेंस पे क्या है 7 किस पे है 1s पे और 8 किस पर है टेंस प्लेस पर. तो कौन सी डिजिट आई टेंस प्लेस पर 8. विच डिजिट इज इन 10th प्लेस. डेसिमल के बाद पहला प्लेस क्या होता है 10th प्लेस होता है तो ये है 1. व्हाट इज द प्लेस ऑफ 9. 9 का प्लेस है 1000th क्योंकि डेसिमल के बाद तीसरा प्लेस है ये तो थर्ड प्लेस क्या होता है डेसिमल का 1000th प्लेस होता है. सो क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट एज डेसिमल नंबर. पहला है 5 ए पार्ट का आप आंसर क्या लिखेंगे 5 इंटू 3/10 मतलब 5 होल पार्ट है पॉइंट 3/10 मतलब 3 का प्लेस 10th है. 3 अपॉन में 10 है मतलब 10th 1/10 क्या है प्लेस होता है और 1/10 प्लेस किसका है 3 का है तो 5.3. इसी तरह से बी पार्ट है आपका 6 इंटू 91/100 तो 6 इज होल पार्ट एंड 91 100th प्लेस तक जाएगा. अपॉन में 100 है मतलब डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स आएंगी और दैट इज 91. ओके. देन सी पार्ट 39 इंटू 18/100 तो 39 पॉइंट. अब डेसिमल पार्ट में अपॉन में यहाँ 100 है मतलब 2 डिजिट्स एंड दैट इज न्यूमरेटर 18 39.18. इसी तरह से
जो आपका है डी पार्ट 7 इंटू 394/1000, तो 7 पॉइंट अपॉन में 1000 है, मतलब 3 ज़ीरोज़ हैं, तो मतलब डेसिमल पार्ट में 3 प्लेसेस होने चाहिए जो कि न्यूमरेटर में है, तो इट इज़ 7.394. रिमेनिंग पार्ट्स यू विल सॉल्व योरसेल्फ. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर्स. तो अब आपका ये डेसिमल नंबर में दिया हुआ है 0.42, तो 42/100. इट इज़ ऑब्वियस सी बात है कि डेसिमल पार्ट में 2 प्लेसेस हैं, मतलब अपॉन में 100 आएगा. अब डेसिमल पार्ट में यहाँ पे क्या है, 3 प्लेसेस हैं, तो न्यूमरेटर क्या आएगा 5, और अपॉन में क्या आ जाएंगे 3 प्लेसेस हैं, तो मतलब 1000. ओके, इसी तरह से 86/100. डेसिमल में 2 पार्ट्स हैं, मतलब अपॉन में 2 ज़ीरो आएंगी, मतलब अपॉन में 100 आएगा. इसी तरह से remaining 2 parts you will solve yourself. Okay, then question number 3, नंबर नेम 15.82. अब हम यहाँ पे ये हम वर्ड्स में नहीं, हमें नंबर नेम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ए पार्ट का नंबर नेम हम क्या लिखेंगे 15. डेसिमल को हम क्या पढ़ते थे नंबर नेम में, एंड 82/100, क्योंकि डेसिमल पार्ट में जो हैं 82/100. ओके, और अगला हम कैसे पढ़ेंगे 76 एंड 891,000. डेसिमल पार्ट में 3 प्लेसेस हैं, तो 1000th प्लेस हम लास्ट में लिखते हैं यहाँ पर, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. तो इन प्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, मतलब 6.8 है, जैसे 6.82 है, तो ये प्लेस कौन सा है, वंस, है ना. लेफ्ट साइड पे वंस, अगर इधर और नंबर होते तो 10s, 100, 1000 इस तरह से चलता. 8 का प्लेस क्या है 10th, और 2 का प्लेस क्या है 100th. 2 का प्लेस क्या है 100s. सो बी पार्ट यू विल सॉल्व योर सेल्फ. जैसे 14.257 है, तो ये 4 का प्लेस होगा, इस 4 का प्लेस होगा 1, इसका होगा 1 का होगा 10th, 2 का होगा 10th, 5 का होगा 100th, और 7 का होगा 1000th. तो यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट 4.82. आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है, तो 4 जो है होल पार्ट है, तो 4 प्लस 8 जो है डेसिमल पार्ट में आता है, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल के एकदम बाद 8 आए, तो 8 कौन प्लेस हो गया 10th प्लेस. और 2 जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है डेसिमल के बाद, तो इसका प्लेस हो गया 100. तो इन दिस वे यू विल एक्सपेंड द डेसिमल नंबर. जैसे हम यहाँ पर बी पार्ट लेते हैं 16.57. तो अब आप ये देखिए, ये है होल पार्ट, तो ये 1s और 10s, तो इस 1 की वैल्यू हो गई 10, और 6 1s प्लेस पर है, तो 6, 10 + 6, और 5 का प्लेस है 10th, और 7 का प्लेस है 100th. ओके, देन द सी पार्ट इज़ 108.003. तो 1s 10s 100, तो 100 + 0 + 8, ये हो गई, एक्सपेंड कर दिया हमने होल पार्ट को. अब ये 0/10 और 0/100 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट इसका 0 ही रहता है, और 3 प्लेस का प्लेस है 1000. इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 7. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फ्रैक्शन फॉर 0.0002. तो अब आप देख सकते हैं 0.0002, ये 0 है 10th प्लेस, ये है 100th, ये है 1000th, और ये है 10,000. तो अब इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/10,000. अंडरस्टूड. सो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स. ओके, तो हम इसका बी पार्ट करते हैं. सी द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट. इट इज़ 7.7, 7.77, then 777.7, and 7.777 and 0.77. तो ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं. इसमें अब आपको देखना है सबसे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले,
कि कौन सा ऐसा डेसिमल नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में मैक्सिमम प्लेसेस हैं, तो वो है 7.777। यहाँ डेसिमल पार्ट में 3 प्लेसेस हैं, तो इसका मतलब अब हमें जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं सबके डेसिमल पार्ट में 3 प्लेसेस होने चाहिए। तो अगर हम पहला लें 7.7, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है तो वी विल पुट 2 zeros। अब ये 3 प्लेसेस हो गए। नेक्स्ट नंबर हम ले लिया 7.77, यहाँ डेसिमल पार्ट में 2 प्लेसेस हैं, वी विल पुट 1 0। अब 3 प्लेसेस हो गए। इसी तरह से थर्ड नंबर है 777.7, हम इसका होल पार्ट नहीं डेसिमल पार्ट देखेंगे। डेसिमल में एक ही डिजिट है, मतलब वी विल पुट 2 zeros हियर। एंड देन 7.777, ये एज इट इज़ नंबर जिसको हमने बेस लिया था। और इसके बाद 0.77, यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 2 प्लेसेस हैं, वी विल पुट 1 0। सो ऑल द नंबर्स आर नाउ लाइक डेसिमल्स। नाउ इसका ए पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द ग्रुप ऑफ डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम पिछली वर्कशीट में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल्स को कर चुके हैं, तो हम इसका ए पार्ट सॉल्व करके बताते हैं आपको, एंड बी यू विल सॉल्व योर सेल्फ। सो 10th क्वेश्चन का हमारा आता है यहाँ पर ए पार्ट, दैट इज़ 0.3, देन 0.333 एंड देन 3.3 एंड देन 33.3। तो इसको पहले हम डिसेंडिंग में करें, इससे पहले हम इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम पार्ट्स यहाँ पर 3 हैं डेसिमल पार्ट में, तो 0.300, 0.333, देन 3.3, यहाँ पर डेसिमल पार्ट में एक ही है तो यहाँ पर 2 zeros, एंड 33.300 विल पुट हियर। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए चाहिए सबसे पहले बड़ा नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल पार्ट 0 है, यहाँ भी होल पार्ट 0 है, यहाँ होल पार्ट में 3 है और यहाँ होल पार्ट में 33 है। तो ये बड़ा क्लियरली है कि जो 33.300 है ये आपकी एक्चुअली आंसर लाइन होगी डिसेंडिंग ऑर्डर वाली। 33.300 सबसे पहले आएगा और फिर 3.300 ये नंबर 2 पे आएगा, है ना। अब इससे छोटा ये 2 नंबर्स में अब आपको कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर 10th प्लेस पर 3 है, यहाँ भी 10th प्लेस पर 3 है, यहाँ पर 100th प्लेस पर 0 है, यहाँ 100th प्लेस पर 3 है, तो मतलब ये नंबर बड़ा है। तो आप लिखेंगे 0.333 एंड लास्ट में आ जाएगा 0.300। So in this way you will complete question number 10. Now question number 11, write the decimal numbers to match the statement. The first one is done for you. So 8 is at 100th place, तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर 8 है। 6 इज़ एट 10th प्लेस और डेसिमल के बाद पहले प्लेस पर 6 है। और 3 इज़ एट 1st प्लेस, तो देखिए 3 1s पर है और 1 इज़ 10th प्लेस पर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेसिमल पुट कर लेंगे, ठीक है। डेसिमल के 1s और 10th प्लेस जो होंगे लेफ़्ट साइड रहेंगे। तो 1s प्लेस पर क्या है 9 और 10th प्लेस पर क्या है 4, तो इट इज़ 49 पॉइंट। अब 6 इज़ एट 100th प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद दूसरा प्लेस 100th होता है, तो 6 100th प्लेस पर है एंड 0 एट 10th प्लेस, तो 49.06। अब अगला है 7 इज़ इन 1000th प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद 1000th प्लेस मतलब तीसरा प्लेस। डेसिमल के बाद 7 कौन से प्लेस पर है 1000th प्लेस पर। 0 इज़ एट 100th प्लेस एंड 1 इज़ एट 10th प्लेस, तो ये डेसिमल पार्ट पूरा हो गया 0.107। 5 इज़ एट, अब ये 1st प्लेस पर 5 है, 1st प्लेस पर 5 है और 3 इज़ एट 10th प्लेस, तो 35.107। तो डी पार्ट यू विल सॉल्व योर सेल्फ, एंड इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स यू विल कंप्लीट brain teasers of unit 5 in your maths fair notebook.